बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल पंचम अध्याय। खैर पर अक्षर गाजता नी अक्षर सब पार। खैर पर अक्षर गाजता नी अक्षर सब पार। मंडल तीनों अलग है अनुभव ज्ञान अपार। मंडल तीनों अलग है अनुभव ज्ञान अपार। प्रकृति से बने हुए सभी पदार्थ खैर है। खैर पदार्थ सदैव नाशवान एवं अनित्य होते हैं। आकाश, वायु एवं अग्नि आदि पंच तत्व जड़ अनित्य वस्तु है। जो पदार्थ अपने से भिन्न दूसरे कारण तत्व से प्रकट होते हैं वे सभी कृत्रिम वस्तुएं खैर है। प्रकृति की विकृति स्थावर जड़ जगत सभी खैर है। प्रकृति मंडल के अंदर पंच शब्द 10 अनहद और सभी वर्ण वाच्य शब्द खैर नाशवान है। एक पाद प्रकृति के अंदर जो पदार्थ बनते हैं ये सभी खैर है। दंत, ओष्ठ, मूर्धा और कंठ से प्राणों के प्रयत्न से जो शब्द होते हैं वे सभी खैर है। राजयोग, हठयोग, मंत्र योग, लय योग एवं जो चक्रों में शब्द प्रकट होते हैं ये सभी खैर है। पंच शब्दों में सहंग, शक्ति, ररंग तथा ओंकार आदि सभी शब्द खैर नाशवान है। सासा में सहंग की जो कल्पना की जाती है वो मन युक्त वाणी द्वारा कहा हुआ शब्द खैर है। पिंड ब्रह्मांड के जितने शब्द होते हैं और सभी ब्रह्मांडी ज्योतियाँ खैर है। परा, पश्चंती, मध्यमा एवं वैखरी के सभी शब्द खैर है। प्रकृति मंडल के अंदर बाह्य जगत में प्रकट होने के लिए जो मूलाधार का शब्द स्रोत है वे सभी खैर शब्द जड़ और अनित्य है। मन हृदय में जो शब्द सुनाई पड़ते हैं ये सभी खैर शब्द प्रकृति के बने हुए खैर है। जिसका नाश हो जाता है वे सभी पदार्थ खैर होते हैं। पो, पानी और जप की सभी शब्द खैर है। कर्म प्रकृति के आधार पर होता है इसलिए इंद्रियों से किए हुए सभी कर्म खैर है। जप, तप, तीर्थ, व्रत आदि के सारे साधन खैर है। इनसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। वाणी, नाम, जप और अजपा जप ये सभी प्रकृति शब्द काल के जाल है और नाशवान अनित्य खैर शब्द है। मृत्यु काल में जो शब्द आने लगता है वह मृत्यु सूचक शब्द खैर नाशवान शब्द है। वास्तविक चेतन तत्व नहीं। जो शब्द आकाश का गुण है और कान से सुना जाता है या वाणी से कहा जाता है ये सभी शब्द बुद्धिमूलक अनित्य खैर शब्द है। अनुभव चेतन वाणी नहीं। जिन शब्दों या भावों का विचार मन बुद्धि के अंदर हो रहा है वह सभी खैर अनित्य है। 10 प्राण, 10 इंद्रिया, चतुष्टय अंतःकरण, प्राकृतिक सभी देह और अवस्थाएं ये सभी खैर है। मेरुदंड के आश्रित जो कुंडलिनी 3 फेरा से युक्त मुख में पूंछ किए दशम द्वार के छिद्र को बंद किए हैं उसके प्रकाश और शब्द खैर अनित्य है। भ्रिकुटी, त्रिकुटी, भंवर गुफा और हृदय में शक्ति संचार की कल्पना ये सभी प्रकृति के खेल, मन का रंजन और खैर जगत की लीला है। प्रकृति के अंदर शाब्दिक और प्राकृतिक सभी रचनाएं खैर अनित्य है। प्रकृति मंडल के अंदर प्रकृति भूमि में भौतिक तत्व के द्वारा जो शब्द, प्रकाश और अनुभव विवेक होते हैं वे सभी खैर नाशवान है। इन सभी खैर तत्व में एक प्रकाश और गति सदैव होती है। इन सभी खैर शब्दों का आधार स्वामी, नियंता और अक्षर है। इन सभी पदार्थों में उसका प्रकाश हो रहा है। उसी के आधार से ये सभी खैर शब्द या पदार्थ अपनी भूमि में प्रकाशमान होते हैं। जगत का आदि कारण अक्षर है। अक्षर की सन्निधि से ही परमाणु में गति प्रकट होती है और उसी अक्षर द्वारा इस विशाल जगत की रचना परम प्रभु करता है।
इसी को ब्रह्म या प्रजापति, विराट, हिरण्यगर्भ आदि नामों से वैदिक ग्रंथों में संबोधित किया गया है। एक पाद जगत में सबसे प्रथम अक्षर प्रकट होता है। उसी आदि अक्षर द्वारा परम पुरुष नाम ध्वनि जगत की रचना करता है। जगत के सभी धर्म अक्षर के प्रकाश में होते हैं। सभी खर शब्द या जगत के प्रत्येक पदार्थ में वह ध्वनि प्रकट हो रही है। उसी अक्षर ध्वनि को जानकर जोगी प्रकृति के तत्व का विज्ञाता हो सारे देव संगात पर अपना नियंत्रण रखता है। सारे जगत के प्रकाशक अक्षर द्वारा ही प्रकृति के समस्त क्रियाएं होती है। इसलिए इस पद में खैर के ऊपर सूक्ष्म अक्षर गाज रहा है, बतलाया गया है। जब योगाभ्यासी की अंतर चेतना स्थिर हो जाती है तभी अक्षर की गंभीर ध्वनि को वह योगी अनुभव करता है। वही अक्षर धाम है जहाँ पर परमाणु की गति का ज्ञान और प्रकृति के सूक्ष्म तत्व का बोध होता है। इसी तत्व का इस पद में अक्षर कहकर संबोधन किया गया है। उपनिषद में अक्षर को ही सूर्य, चंद्र आदि एवं सभी चराचर जगत का संचालक कहा गया है। अक्षर को ही ब्रह्म कहते हैं। इस योग तत्व को सद्गुरु द्वारा अनुभव चेतन विज्ञान द्वारा जानना चाहिए। अतएव खर से अक्षर भिन्न वस्तु है जो एक पाद प्रकृति मंडल के प्रत्येक पदार्थों में ओतप्रोत है। इन खर अक्षर से भिन्न प्रकृति पार निअक्षर परम पुरुष है। इसी को जगत का कर्ता स्कंभ कहते हैं। खर अक्षर से भिन्न उत्तम पुरुष को ही निअक्षर अक्षरातीत सार शब्द कहते हैं। उस निअक्षर स्कंभ पुरुष के आधार पर अक्षर द्वारा जगत की रचना होती है। जगत का निमित्त कारण अक्रिय पुरुष निःशब्द सत्पुरुष है। प्रकृति आत्मा एवं ब्रह्म में सूक्ष्म व्यापक हो सबका आधार स्वामी है। यही पुरुष जगत का उपास्य आराध्य देव है। इसी सर्वांतर्यामी पुरुष को उपनिषद में ब्रह्मजनी शब्द से संबोधन किया गया है, अर्थात पर ब्रह्म अक्षर का भी जनी मूलाधार है। अक्षर से सूक्ष्म हो सब में व्यापक होने के कारण उस पर ब्रह्म को निअक्षर कहते हैं, अर्थात वह पर ब्रह्म अक्षर नहीं है बल्कि खर अक्षर इन दोनों का प्रकाशक सर्वाधार है। सूक्ष्म निअक्षर है, खर जड़ है और चेतन अक्षर एक पाद जगत में सर्वत्र व्यापक है। इन दोनों से पृथक सूक्ष्म सबका आधार अंतर्जामी परम पुरुष निःशब्द निअक्षर है। खर अक्षर तथा निअक्षर इन तीनों के मंडल भी अलग अलग है। साधन भेद योगाभ्यास द्वारा इन मंडलों को भेद और अपार तत्व ज्ञान अनुभव की प्राप्ति होती है एवं इस अनुभव ज्ञान की प्राप्त होने पर ही पूर्ण बोध और शांति की प्राप्ति होगी। खर अक्षर और निअक्षर का तत्व ज्ञान इस पद में किया गया है। ब्रह्म विद्या के प्रकाश में योग के साक्षात्कार अनुभव होने पर ही इन तत्वों का पूर्ण बोध और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में अनुभव साधन कर इन निर्भांत तत्व ज्ञान को आध्यात्म विपासु जानने का प्रयत्न करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।